हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिविल कोड कलर। बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। बिहार सिविल कोड कलर के जो कार्य होते हैं उसको हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं इस वीडियो में। कि आखिर कौन कौन से काम करने होते हैं एक सिविल कोड क्लर्क को। ठीक है, तो आइए अब विस्तार से जानते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि बिहार के जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। और इसमें जो क्लर्क्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्लर्क जो होते हैं वो दो कैटेगरी के क्लर्क होते हैं। ठीक है, एक जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ओसी, दैट इज ऑफिस क्लर्क, और दूसरे को कहते हैं बीसी यानी कि बेंच क्लर्क। दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग जिम्मेवारियाँ होती हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये ओसी के बारे में यानी कि ऑफिस कलर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ऑफिस कलर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग इसको। देखिए, तो ऑफिस कलर की क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑफिस क्लर्क जो होता है यानी कि जिसे हम लोग जस्ट अ मिनट, हाँ, जो ऑफिस क्लर्क जो होते हैं उन्हें ओसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ओसी जो होते हैं ये कस्टोडियन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कस्टोडियन होते हैं। किस चीज़ का कस्टोडियन, तो कस्टोडियन ऑफ केस रिकॉर्ड्स। जितना भी जो केस रिकॉर्ड होता है सिविल कोर्ट में, जितने भी, या फाइल आप सिंपली कह सकते हैं, जो फाइल्स होते हैं, ठीक है, जो भी केस चल रहा होता है उसके बहुत सारे फाइल्स होते हैं हर एक कोर्ट में, तो उसका जो कस्टोडियन होता है वो होता है ओसी होता है यानी कि ऑफिस क्लर्क होता है। ये सबसे एक मेन वर्क में से हो गया। ठीक है, मेन वर्क कहने का मतलब कि आपके कोर्ट में जितने भी केस के रिकॉर्ड्स होंगे उन सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि जिस डेट पे जिस केस की सुनवाई होनी है उसके डेट पे आप वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक काम। दूसरा क्या होता है कि इसमें बहुत सारा आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्या मेंटेन करना होता है, तो आपको बहुत सारा टू मेंटेन रजिस्टर्स, टू मेंटेन रजिस्टर। ठीक है, अब रजिस्टर क्या क्या होता है, तो बहुत तरीके का रजिस्टर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता दूं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रजिस्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं कोर्ट डायरी। ठीक है, कोर्ट डायरी। कोर्ट डायरी क्या होता है कि इसमें हर रोज़ कितने केस, कौन कौन से केस की सुनवाई होने वाली है वो डेट बाई डेट लगा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आज अगर 20 जनवरी है, ठीक है, तो 20 जनवरी का आपका डायरी में एक पेज बना होगा, उस पर केस नंबर्स लिखा होगा, जो जो केस नंबर लिखा होगा उस पेज पे उन्हीं सारी केस की सुनवाई उस डेट में होगी। ठीक है, तो ये कोर्ट डायरी होती है, इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर जैसे एक होता है बेल रजिस्टर होता है। ठीक है, बेल रजिस्टर, तो देखिए आप नाम से ही जानते होंगे, बेल से तो सब लोग परिचित ही होंगे। ठीक है, तो एक बेल रजिस्टर की ज़रूरत होती है। इसमें जो आपके कोर्ट में जिन लोगों की बेल होती है उसके डिटेल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे एक होता है, एक और रजिस्टर होता है, एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक रजिस्टर होता है आपका जिसे हम लोग कहते हैं मतुलबा। थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन यही नाम है, हम लोग लिखते हैं क्या, मतुलबा, मतुलबा रजिस्टर। अब देखिए इसमें क्या होता है, मतुलबा रजिस्टर में क्या होता है कि आपके कोर्ट से, जैसे बहुत सारे कोर्ट होते हैं ना, तो अगर आपके कोर्ट का कोई केस रिकॉर्ड दूसरे जगह अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसका लिस्ट एक आपके पास रहना होता है जो कि आप एक रजिस्टर में मेंशन करते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मतुलबा रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा एक होता है कोर्ट फ़ी रजिस्टर। ठीक है, ये होता है एक कोर्ट फ़ी रजिस्टर, कोर्ट फ़ी का रजिस्टर होता है। ठीक है, कोर्ट फ़ी रजिस्टर में अब होता क्या है कि देखिए कोर्ट का अपना फ़ी होता है। जैसे आप स्टैंप जानते होंगे, तो एक जुडिशियल स्टैंप होता है जो जब भी कोई केस की सुनवाई होती है, ठीक है, तो उसमें कोई पिटीशन जब डाला जाता है, कोई पिटीशन होता है या फिर अटेंडेंस होता है, ठीक है, तो उस पर वो स्टैंप लगाया जाता है।
उस स्टैम्प के जरिए कोर्ट को क्या होता है, मतलब पब्लिक जो है वो कोर्ट को एक फ़ी देती है, तो एक कॉपी में वो भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो एक रजिस्टर जो होता है उसमें वो सारा मेंटेन किया जाता है कि आज किस किस केस में सुनवाई है और किस में कोर्ट फीस दिया गया है। तो एक आपका ये रजिस्टर हो गया। तो ऐसी बहुत सारे चीज़ें होती है जो एक ऑफिस कलर को करना होता है, लेकिन मेनली जो है वो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होता है कि आपको जितने भी केस रिकॉर्ड्स हैं उनको आपको सेफली अपने कस्टडी में रखना होता है, ठीक है। जो भी केस रिकॉर्ड्स हैं उनको सेफली अपनी कस्टडी में रखना होता है और हर एक डेट पे उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप प्यून को ऑफिस कलर जो होते हैं, एक डेट में मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जस्ट मिनट देखिए आपको क्या क्या करना होगा सुबह से शुरू से। ठीक है, देखिए तो जैसे कहने का मतलब कि मान लेते हैं हम 20 जनवरी का ही एग्जांपल लेके चले हैं, तो आज 20 जनवरी है, तो आप कोर्ट डायरी में आज के कोर्ट डायरी को आप देखेंगे। कोर्ट डायरी आपके पास रहेगी, आप कोर्ट डायरी में देखेंगे कि आज कितने केस लिस्टेड है, मान लेते हैं 20-50 जो भी लिस्टेड है, हर एक केस का एक सीरियल नंबर होता है। तो वो सारे केस रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप निकाल कर प्यून को देंगे और प्यून फिर क्या करता है, ये सारे केस रिकॉर्ड्स को हैंड ओवर कर देते हैं बेंच क्लर्क को। और बेंच क्लर्क इसको क्या करते हैं, जब कोर्ट में हेयरिंग होती है तो जज को असिस्ट करते हैं बेंच क्लर्क्स, और वो एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स को पुकारते हैं और जज को देते हैं, ठीक है। फिर उस पर वहाँ पे काम होता है। वापस काम हो जाने के बाद से ये बेंच क्लर्क फिर से ये प्यून को वापस देते हैं और ये प्यून फिर से लाकर आपको यानी कि ऑफिस क्लर्क को एक केस रिकॉर्ड दिया जाता है। फिर आप मिलाएंगे कि आपने सुबह में जितने केस रिकॉर्ड्स दिए थे वो सारे के सारे आपको वापस मिल गए। और फिर जिस भी केस रिकॉर्ड में जो डेट पड़ी है, जैसे आज कोई केस मान लेते हैं कि एग्जांपल 95/2018 कोई केस था, ठीक है। तो इसमें अब अगली तिथि पड़ गई 30/3/2023। तो आप क्या करेंगे कि अब इस केस रिकॉर्ड के ऊपर आप अपना नया डेट नेक्स्ट डेट लिख देंगे और इसको एक नेक्स्ट डेट का जो है आपने एक बना कर रखा होगा, मतलब एक जगह बना कर रखेंगे स्पेस की 30/3 वाले सारे वहाँ पे रखना है, वहाँ पे आप उसको रख देंगे, फिर उस डेट को ये केस रिकॉर्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया मेन काम आपका, हर रोज़ का ये काम हो गया। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बेल होती है, अगर कोई व्यक्ति किसी केस में एक्यूज्ड है, उसने बेल फाइल किया, उसे बेल ग्रांट हो गई, तो बेल बॉन्ड एक भरा जाता है, ठीक है, जिसे जमानत या बंद पत्र कहते हैं। तो बेल बॉन्ड के साथ जो कंडीशंस होते हैं वो आपको सारा वेरीफाई करना होता है, उसी को ही आप ऑफिस के होते हैं तो आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई का मतलब जैसे बेल बॉन्ड में जो दो उसके गारंटर्स होते हैं उसको बेलर कहा जाता है, तो आप उसके आधार से उसका जो प्रॉपर्टी देगा, सिक्योरिटी देगा, वो श्योरिटी देगा, वो सारा कुछ आप मिलाएंगे। उसके बाद बेल बॉन्ड पे जब आप अपना सिग्नेचर लिखते हैं और लिखते हैं क्या, चेक्ड एंड फाउंड, ठीक है, फाउंड करेक्ट। आप जब ऐसा करके अपने सिग्नेचर दे देते हैं उसके बाद फिर जो जज होते हैं वो उस पर सिग्नेचर करते हैं और तब उस व्यक्ति को जो होता है वो बेल अलाउ हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर और भी काम होते हैं, और क्या काम होते हैं बता रहा हूँ। एक तो हो गया कि यह भी बेल बॉन्ड का काम हो गया, आपका हो गया। इसके अलावा फिर जो है और क्या काम हो जाएगा आपको, उसको देखिए आप, ठीक है। अब जैसे किसी व्यक्ति को अगर बेल हो गया तो दो चीज़ हो सकता है। दो चीज़ क्या हो सकता है कि या तो ये एंटीसिपेटरी बेल होगा या फिर रेगुलर बेल होगा। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि जो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है लेकिन उसके वारंट निकल चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके खिलाफ वारंट निकल गया लेकिन अभी अरेस्ट नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है वो व्यक्ति ABP यानी कि एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल करता है। अगर ये अलाउ हो जाता है, ठीक है, अगर ये अलाउ हो जाता है तो वो उसकी अरेस्ट रुक जाती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि ABP अलाउ हो जाने के बाद में आप क्या करेंगे कि एक रिकॉल फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है रिकॉल फॉर्म। रिकॉल पे क्या होता है कि आप डिटेल्स लिखेंगे उस व्यक्ति का जिसके खिलाफ वारंट था और कंसर्न्ड PS पुलिस स्टेशन में आप इसको भेज देंगे। ऐसा इसलिए होता है कि उस पुलिस स्टेशन में पहले ही उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जा चुका है और वो पुलिस तो उसको अरेस्ट करेगी ही करेगी, लेकिन चूँकि
कोर्ट ने उसे बेल ग्रांट कर दिया है तो उस पुलिस स्टेशन में पहले ही ये भेज दिया जाता है कि इस व्यक्ति का बेल अलाउ हो चुका है, इसलिए अब आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया एबीपी के कंडीशन में। दूसरा कंडीशन है कि अगर व्यक्ति जो है वो कस्टडी में है, मतलब ऑलरेडी वो पकड़ा जा चुका है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब पकड़ा जा चुका है तो उस व्यक्ति को फिर रिलीज करना होगा। जेल में है तो बेल होने के बाद क्या होता है, एक रिलीज भेजा जाता है, रिलीज फॉर्म होता है, तो रिलीज भेजा जाएगा। तो रिकॉल भेजना हो पुलिस स्टेशन को या रिलीज भेजना हो जेल में, ये दोनों भेजना ओसी का ही काम होता है। सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद जो जज होते हैं उनके सिग्नेचर करवाने के बाद, जज या मैजिस्ट्रेट जो भी हो, उनके सिग्नेचर का और बाकी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद भेजा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे काम होते हैं एक ऑफिस क्लर्क को, लेकिन मेनली जो काम है वो मैंने आपको बता दिया। और बेंच क्लर्क के बारे में जो काम जानना है, आपको जानकारी चाहिए कि कौन कौन से काम होते हैं, तो उसके लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और सिविल कोर्ट क्लर्क से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट में हमसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया मैं खुद सिविल कोर्ट में हूँ, क्लर्क के पोस्ट पे ही हूँ। पिछली जो वैकेंसी आई थी 2016 में, उस वाले में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं सारी जानकारी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे पाऊँगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।